क्रिमिनल या क्राइम जो एक आदमी में या पार्टिकुलर आदमी में नहीं, किसी में भी हो सकता है। गलती किसी से भी हो सकता है। एक आदमी का गलती को लेके इंटायर डिस्ट्रिक्ट को, इंटायर कम्युनिटी को, इंटायर एरिया को प्रॉब्लम में नहीं लाने से ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स and viewers. We come this media press conference with the COSAP executive members come for this press conference pertaining to some issues being prevalent in social media, especially जैसे आप लोग जानते हैं ट्रिम्स का इंसिडेंट को लेके ये महीना में दुर्घटना घटा था, इंसिडेंट हुआ था ट्रिम्स में। देन अभी कल परसों आप सब जानते हैं मीडिया में पूरा चल रहा है मेचुका में जो एक दो इंजीनियर को लेके घर में आके अनलॉफुल कन्फाइन, वो सब मैटर को लेके हम लोग ये जो कोसाप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिम्स का मैटर को लेके है। आप सब जानते हैं, शायद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह आप लोग मीडिया प्रतिनिधि सब जानते हैं कि कोसाप क्या है। कोसाप एम्प्लॉयड के लिए, बेसिकली एम्प्लॉयड के लिए है, और कोसाप वेरी पर्पज ऑफ द कोसाप इज फॉर सेफ गार्ड ऑफ द एम्प्लॉयज। वो सब आप सब जानते हैं। मोस्ट ऑफ द आवर एम्प्लॉयज ऑल्सो नो एंड ऑल द स्टेक होल्डर ऑल्सो नो इट वेरी वेल। तो लास्ट टाइम ये जो 5 फरवरी में ट्रिम्स में एक तो इंसिडेंट होता है, हमारा भाई जोरम ब्याबंग एक हमारा वो सीनियर मोस्ट डॉक्टर का घर में जाता है और रात 2 बजे ऑन टाइम ले आता है, अपना इशू को लेके जाता है। तो उसको हमारा कोसाप में स्टोरी को देखने, ग्राउंड असेसमेंट लेने का बाद में कोसाप कंडेम करता है, और हम अभी भी कंडेम करता है कि जो कोई भी हो, सीनियर ऑफिसर्स को सिर्फ डॉक्टर जीनी बोल के भी नहीं है, डॉक्टर पेटर्निटी बोल के नहीं, कोई भी एम्प्लॉय को लेके, ऑफिशियल को मैटर को लेके घर में, किसी का घर में रात में ऐसा टॉर्चर करना या ऐसा डिस्टर्ब करना अभी भी कंडेम करते हैं और कल कभी कंडेम करेंगे। नॉट ओनली डॉक्टर जीनी, टू ऑल एम्प्लॉयड। अगर किसी भी इशू को लेके, ऑफिशियल मैटर को लेके अगर हमारा एम्प्लॉयड को इनजस्टिस करता है या थ्रेटनिंग करता है या कोई भी इशू लेके करता है तो उसको हम प्रोटेक्शन जरूर देंगे। हाउएवर, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को हम लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करेगा। अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर एम्प्लॉय का तरफ से गलती पाया जाता है तो उनको भी बराबर ये जो पनिशमेंट मिलना चाहिए एज पर प्रोविजन ऑफ द लॉ। इट डजंट मीन कि कोसाप एम्प्लॉय का साथ में हर बार खड़ा करेगा, प्रोटेक्शन देगा, सेफ गार्डिंग करेगा। इट डजंट मीन कि एम्प्लॉय गलत काम करने वाला को हम लोग साथ देगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उस चीज़ को हम लोग, जैसे मैंने बोला कि अभी भी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। एंड वाइल कंडेमिंग, तो उसमें हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा मैंने, भाई ब्याबंग जोरम का प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा और अन्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा, और उसमें उन लोगों का कि रेसेंटमेंट है कि टर्म जो रैनसम वर्ड्स को वहाँ में यूज किया बोल के, उनका ऊपर में यूज किया बोल के रेसेंटमेंट है। और इसलिए कोसाप जो हम लोग का कंडेमनेशन मैसेज में जो रैनसम वर्ड रिफ्लेक्ट किया है उसको हम लोग ऑफिशियली विड्रॉ कर रहा है। और ये भी हम लोग अपना मन मर्जी, अपना हिसाब से हम लोग भी नहीं डाला है। जैसे हम लोग का सोर्सेस मिला है, फीडबैक मिला है, उस हिसाब से हम लोग डाला है। एंड इट वाज डजंट मीन कि किसी का पर्सनल इमेज को ख़राब करने के लिए या किसी को बिलियन पोर्ट्रेट करने के लिए, ऐसा नहीं है। जो हमको ग्राउंड असेसमेंट, जैसे हमको रिपोर्ट मिला है, पूछताछ में जैसे मिला है, उस हिसाब से हम लोग रैनसम वर्ड को यूज़ किया था। जैसे उसमें आप सब लोग ने देखा होगा कि एक्सटॉर्शन वर्ड भी है। हमारा ये जो डायरेक्टर डॉक्टर जीनी का अपना स्टेटमेंट में एक्सटॉर्शन वर्ड भी है। तो उसमें वो सब देखते हुए हम लोग, फीडबैक को लेते हुए हम लोग रैनसम वर्ड को यूज़ किया था। अगर वो लोग का डिमांड को और अन्या का डिमांड को मानते हुए हम लोग रैनसम वर्ड को
विड्रॉ कर रहा है ऑफिशियली, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक मैंने अभी बोला है कि अगर एम्प्लॉयड गलत होने से हम लोग साथ नहीं देगा, लाइकवाइज कोई भी एम्प्लॉयड गलत हो सकता है, तो दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशंस। तो इसीलिए ये एक ट्रिम्स जो एक स्टेट का एक लोन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहां डिफरेंट कंट्री का स्टेट का जो बच्चा भी पढ़ने आते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट्स लोनली डिपेंड ऑन दिस सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मेडिकल फील्ड। तो इसीलिए जितना भी हमारा वहाँ में फैकल्टीज है, जो भी पैटर्निटी है ट्रिम्स का, उसमें अगर काम करने के लिए होने से इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, और ये आपका प्री माइंड इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर इसमें कोई इशू को लेके या जो डेवलपमेंट इशू को लेके या कोई भी इशू को लेके अगर ट्रिम्स में डिस्टर्ब होगा या एम्प्लॉयड हमारा फैकल्टीज को डिस्टर्ब होगा, तो पीस ऑफ माइंड में वो काम नहीं कर पाएगा, तो एक तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगा। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द पीसफुल एटमोसफियर इन द ट्रिम्स, हम चाहता है कि जो भी इशू निकला, जो 5th फेब्रुअरी में जो भी इशू निकला, दैट पैक्ट शुड बी फाइंड आउट। वो पैक्ट को निकलना है, निकलने के बाद में कौन किसका गलत है, वो गलत को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर गलत को फाइंड आउट करने के लिए होने से पैक्ट फाइंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी अपना मर्जी कोई डिपार्टमेंटल आदमी को देगा या XY कहीं से भी देगा, तो अपना बायसनेस अपना हिसाब से रिपोर्ट जा सकता है, तो इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहता है COSAP वंस एक सिंगल आपका ये जो मेंबर कमिटी कंसिडर करना ही पड़ेगा, नॉट लेस देन डिप्टी कमिश्नर लेवल और सिटिंग जज और द रिटायर्ड जज, उस लेवल का कमिटी कंसिडर करना ही पड़ेगा। करके जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, पैक्ट को जानना पड़ेगा। Who knows, जैसे हमारा एम्प्लॉयड को हम सेफ गार्ड करेगा बोलता है, क्या पता हमारा एम्प्लॉयड भी गलत होता होगा। तो इसीलिए वो एक तो हमारा COSAP का गवर्नमेंट से डिमांड रहेगा कि एक तो पैक्ट फाइंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना है, करने का बाद को पैक्ट को ढूंढ के निकलना है। उसके बाद में वहाँ में ट्रिम्स में पीसफुल एटमोसफियर होना है काम करने के लिए, सर्विस देने के लिए, स्पेशली अमंग द डॉक्टर पैटर्निटी के लिए। वो चीज़ को हम लोग एक तो क्लैरिफाई एंड अपना डिमांड करने के लिए गवर्नमेंट का सामने में एक प्लेस करने के लिए आया है। और नंबर 2, आप लोग सब देख रहा होगा थ्रू सोशल मीडिया में ये जो मेचुका इंसिडेंट में, इट इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि झगड़ा या कोई क्रिमिनल या कुछ भी हो, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, गलती किसी से भी हो सकता है। बट उस गलती को लेके एक इंडिविजुअल को लेके, वो भी खास तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक रेस्पॉन्सिबल जो एसेट है अपना स्टेट के लिए, और हमारा अपना इंटायर अरुणाचल इज, आप लोग जानते हैं कि अरुणाचल इज ए वेरी कंप्राइजिंग मेनी क्लान्स, सॉरी ट्राइब्स, सब ट्राइब्स। तो उसमें हम लोग को हर जगह में काम करने के लिए होने से एक तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट वो जरूरी है। तो एक इशू को लेके इतना घर में आके उठा के, रात को जाके उठा के ले जाके आदमी को टॉर्चर करना, मारपीट करना, दैट इज अनबिकमिंग। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इसको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। एज फार एज COSAP इज कंसर्न, we being a apex body of the employees fraternity of the Arunachal Pradesh, we COSAP strongly condemn such act। जो मेचुका में इंसिडेंट हुआ है, हमारा 2 जेई को घर से लेके वो मारपीट करना, ग्रेवियस इंजुरीज कराना, वो उसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम करते हैं। और हम लोग चाहता है कि COSAP चाहता है कि उसको जस्टिस देना है, और उसके बाद में आपका जो भी का किसका भी गलती हो सकता है, उसको फेयर एंड प्री इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक मैनर में प्रॉपर एंड आपका
इम्पार्शियलिटी इन्वेस्टिगेशन होना है, और उसमें अगर एम्प्लॉय गलत है तो एम्प्लॉय को भी पनिशमेंट देना है। अगर जो कल्प्रिट है गलत है, जो अभी आज तक का रिपोर्ट में सुनने में आया है कि 4 अरेस्ट हुआ बोला है, फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस इट इज लर्नड कि 4 जो आपका एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है बोला है, 2 मेन एक्यूज जो अभी भी इंटरिम बेल में है बोला है, और उसके बाद में 4 को अरेस्ट किया बोला है, जो कि अभी आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा बोल के सुन रहा है। तो इसीलिए जो भी इन्वॉल्व है उसको पनिशमेंट देना है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ पनिशमेंट देना है उसको। और ये चीज़ को लेके अभी सुनने में आ रहा है, ये हमारा कुछ CBO से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने के लिए प्रपोजल कर रहा है बोला है। तो मैं एज ए इनलाइटन सिटीजन और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कोसाप, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द माई एम्प्लॉयज। वहाँ में सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं रहता है, श्री योमी में हर आपका कम्युनिटी रहते हैं, ट्राइबल का वहाँ में रहते हैं, एम्प्लॉयड वहाँ में बहुत सारा है। अगर यहाँ में इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे तो हमारा एम्प्लॉयड प्रॉब्लम होगा। अपना आपका अपना भाई भैया भी उसमें है, भाई बहन भी है उसमें है, रिलेटिव्स उसमें है। तो ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज जो ये जो एक तो सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या CBOs है, हम रिक्वेस्ट करना चाहता है कि उसको ये इशू को कम्युनल कलर में ना ले, और उसको लॉ का जो इन्फोर्सिंग एजेंसी का लॉ का इन्फोर्सिंग एजेंसी को विश्वास करे। हाँ, अगर आप उसका लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, आप अपील कीजिए, परस्यू कीजिए कि सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो और प्री NPR हो इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए कोसाप साथ देगा प्री NPR इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट को नहीं करने से ठीक है, बाय रेस्पेक्टिंग द नीड्स ऑफ द एवरी इंडिविजुअल्स। क्रिमिनल या क्राइम जो एक आदमी में या पार्टिकुलर आदमी में नहीं, किसी में भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है। एक आदमी का गलती को लेके इंटायर डिस्ट्रिक्ट को, इंटायर कम्युनिटी को, इंटायर एरिया को प्रॉब्लम में नहीं लाने से ठीक है। और मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूं, जो एक्यूज जो इन्वॉल्व है, गलती क्या है, उसको पनिशमेंट तो मिलना ही है। अगर पनिशमेंट नहीं मिलता है तो मेरा एम्प्लॉय अगर गलती नहीं करके अननेसेसरीली कुछ इशू को लेके अगर एम्प्लॉय को इनजस्टिस करता है तो कोसाप विल बी देयर टू स्टैंड इन द साइड ऑफ द एम्प्लॉयज। ये एक तो मेरा क्लियर मैसेज है। और रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को मेरा एक तो रिक्वेस्ट है कि उसको फास्ट ट्रैक मैनर में इन्वेस्टिगेट किया जाइए एंड प्री NPR में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोई भी अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस कहीं से भी कोई भी सोर्सेज से भी अगर प्रेशर आता है तो वो नहीं होना चाहिए। आपको उस काम के लिए रखा है, वो चीज़ को आप करना है। और साथ में और एक तो बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रेवेलिंग सिचुएशन डेवलप हो रहा है स्टेट में, आप सब रेस्पॉन्सिबल आदमी है, जो भी देख रहा है या जो मीडिया पर्सन आप सब भी जानते हैं, ड्रग्स मेनेंस को लेके स्टेट में हाल फिलहाल में देखता है कि इतना एवरी वीक में, एवरी मंथ में, एवरी आफ्टर गैपिंग ऑफ द सम डेज ये जो ड्रग्स पेडलर अरेस्ट किया है, कंज्यूमर अरेस्ट किया है बोल के हर दिन पेपर में देखने को मिलता है। और वो मैटर को लेके हम बहुत कंसर्न है एज ए पेरेंट्स, एज ए एम्प्लॉयज और एज ए इनलाइटन सिटीजन ऑफ द स्टेट, हम बहुत कंसर्न है। तो उसमें वही मैटर को लेके गवर्नमेंट का भी एक तो स्टैंडिंग ऑर्डर था 2 ईयर बैक, एक तो स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया था कि कोई भी एम्प्लॉयज इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट्स, कैडर्स, कोई भी एम्प्लॉयज अगर ड्रग्स पेडलर्स में या ड्रग्स कंज्यूमिंग में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको पनिशमेंट देना एज पर द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल
एंड क्रिमिनल केस फाइल करना, बल्कि क्लियर कट उसमें डायरेक्शन दिया गया है। तो उस ऑर्डर को सही ढंग से अप्लाई करना है, जो भी HOD है या जो भी हमारा ये हेड ऑफ द ऑफिस है। जैसे आप लोग अभी हाल फिलहाल में आई थिंक 7 फरवरी या 8 फरवरी में पालिन में एक ऐसा इंसिडेंट देखने मिलता है कि पुलिस पर्सनल ही वो जो कंज्यूम करते हुए पकड़ा जाता है। तो अभी सुनने में आया है कि उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिताया है, उसका अगेंस्ट में क्रिमिनल केस भी फाइल किया है और केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन नाउ। तो लाइकवाइज कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम करो, उस चीज़ को आप एज ए पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए पेरेंट्स और एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज ए एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट, उस चीज़ को हमेशा एक तो आप माइंड सेट में रख के, स्पेशली नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जो भी हो हमारा ये जो सोसाइटी या कम्युनिटी में जो भी है, और ड्रग्स मैनर्स को लेके स्ट्रॉन्ग एक डिटर्मिनेशन माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि उसका अगेंस्ट करना पड़ेगा। और स्पेशली मैं होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से मैं एक तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी देखता है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट को कहीं ना कहीं दिखाई देता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अपना डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं तारीफ भी करना चाहता हूँ जितना भी पुलिस पर्सनल है, आप लोग ने इतना प्रॉम्प्ट, जो भी ड्रग्स पेडलर्स है या ड्रग्स कंज्यूमर्स है, आप लोग का इतना नेटवर्किंग इतना अच्छा है। एवरी आफ्टर वीक में या जो भी हो, आप लोग केस को लेके बहुत सीरियस होके आप लोग पकड़ता है, लेकिन पकड़ने के बाद में फिर अगेन सेम अपना पुलिस पर्सनल में भी ऐसा पाया जाता है। तो ऐसा होने से आपको तारीफ करते हुए भी क्वेश्चन में करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं स्पेशली लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, दोज हु आर ऑन द ग्राउंड, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है कि उस चीज़ को बहुत कोशिश ले और कोशिश ले के अपना डिपार्टमेंट में ही फर्स्ट क्लीन शुरू हो वहाँ से, एंड देन एक एग्जाम्पलरी सेट करे बोल के मेरा एक तो होम डिपार्टमेंट स्पेशली पुलिस पर्सनल को मेरा एक तो ये एक रिक्वेस्ट है इन द कैपेसिटी ऑफ द कोसा प्रेसिडेंट वो है। और कुछ और एक दो पॉइंट है हमारा सेक्रेटरी जनरल बोलेंगे। मैं पे एनामलीज और स्केल का जो पे स्केल का मैटर्स में थोड़ा आप लोग का साथ में चर्चा करना चाहूँगा। अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंदर में बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ में वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है। तो उसमें इतना कैटेगरीज ज़्यादा हो गया कि उसमें पे फिक्सेशन करना भी एक हर्डल्स बन गया। तो इसलिए हम सबसे पहले हर डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग बीच बीच में कैडर का रिव्यू होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट होता है स्टोर कीपर को एक LDC भी मैनेज कर सकता है, एक UDC भी मैनेज कर सकता है। उसका बाद में स्टोर कीपर का तो प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं है और फर्दर स्टोर कीपर से फर्दर प्रमोशन जाने के लिए नहीं है। इसलिए स्टोर कीपर का पोस्ट जो है आज का दिन में जरूरी नहीं है। तो उसको कैडर रिव्यू करके उसको दूसरा पोस्ट में क्लब अप करने से आप देखिए स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है। इसलिए ये पे एनोमलीज और पे स्केल का मेथड्स ज़्यादा वो डिपार्टमेंट्स में है। तो उसमें स्पेशली आफ्टर 6th पे कमीशन एंड 7th पे कमीशन ये पे एनोमलीज का इशू ज़्यादा निकल गया। अभी भी मोर देन 30 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज का पे एनोमलीज हाई लेवल स्टैंडिंग कमिटी ऑन पे एनोमलीज का पास में पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो 2 साल ज़्यादा हो गया, हम लोग का पास में रिप्रेजेंटेटिव बार बार आ रहा है तो इसको सेटल नहीं कर पा रहा है। हालांकि फाइनेंस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा है एवरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, उसका जो असली जो मांग है क्या है, तो उसका पे एनोमलीज को सेटल करना है ना, नहीं उसका पोस्ट को अपग्रेड करना है। तो इसलिए ये अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोग इस चीज को कर रहा होगा और हमारा ये कोसप का अपील रहेगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने
8 पे कमीशन के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर दे दिया, लेकिन अभी तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। लेकिन 1/1/2026 से 8 पे कमीशन भी लागू होना चाहिए, ड्यू है। तो अभी तक लेकिन अरुणाचल में अभी तक 7 पे कमीशन का पे एनोमलीज अभी तक पूरा सेटल नहीं हुआ है। इसलिए कोसप का डिमांड है हाई लेवल स्टैंडिंग कमिटी ऑन पे एनोमलीज को, ये जो मोर देन 30 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है, इसका पे एनोमलीज और पे स्केल मेथड को जल्द से जल्द सेटल करें। और इसके साथ साथ में मैं आप लोग के साथ में बहुत बार चर्चा भी किया है इसको, डिपार्टमेंटल कमिटी का मैटर्स को, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी मैटर को। तो इसका डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी के लिए एज पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीपीसी मीटिंग को एवरी ईयर में एक बार करना चाहिए। लेकिन अरुणाचल में हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर्चुनेट इनफ है, पेमा खांडू ऑनरेबल सीएम का द्वारा 2018 में एक ऑर्डर इशू किया गया है। अरुणाचल का जितना स्टेट गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें डीपीसी को ट्वाइस इन ए ईयर करना चाहिए, यानी कि ताकि हमारा जो एलिजिबल और सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो टाइमली प्रमोशन मिले। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे बहुत साल तक पेंडिंग किया जाता है, एवरी डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट। तो कोई कोई तो 10 साल 15 साल तक इसको पेंडिंग किया है। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा। हमारा पास में भी कंप्लेन आया है, कोसप का पास में भी आया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि उसमें हम लोग तो पोस्ट सुनने को मिलता, रेंज ऑफिसर, उसका में डीएफओ, ये ज़्यादा सुनने मिलता है, फॉरेस्टर, रेंज ऑफिसर, फिर डीएफओ। लेकिन उसमें ऐसा है, इन लोग का ऑफिसर लेवल का डीसीएफ का एक सिलेक्शन ग्रेड होता है, डीसीएफ का एक एडमिन ग्रेड होता है। उसका बाद में एडमिन ग्रेड का बाद में इन लोग को आईएफएस में इंडक्शन होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में इंडक्शन होता है। और ये ग्रुप में 2015 में पोस्ट भी वैकेंट होता है, और जितना ऑफिसर लोग को प्रमोशन मिलना चाहिए, इन लोगों का एक रेसिडेंसी पीरियड होता है। रेसिडेंसी पीरियड भी क्वालिफाइड है और पोस्ट भी वैकेंट है। 2015 को प्रमोशन होना है, लेकिन डिपार्टमेंट डीपीसी कंडक्ट नहीं करता है, 2015 को नहीं करता है, 16 को नहीं करता है। ऐसे चलते चलते डिपार्टमेंट जो प्रमोशन कमिटी है, कमिटी का मीटिंग 2021 को बैठता है। 21 को बैठ के इन लोगों को प्रमोशन किया जाता है, लेकिन एज पर डेट ऑफ डीपीसी, एज पर डीओपीटी हम उसको मानता है, एज पर डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एवरी प्रमोशन शुड बी ऑन द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ डीपीसी। लेकिन आपका प्रमोशन जो है जनवरी में होना था, ये जनवरी 2025 को होना था, लेकिन आपका डीपीसी जनवरी 2025 का नवंबर में होता है, उसमें 9 मंथ्स का गैप होता है। चलो वो एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन आपको 2015 में डीपीसी होना चाहिए था, लेकिन खींच के लेके जाता है आफ्टर 6 ईयर्स, 2021 को लेके जाता है। उसमें आपका प्रमोशन डेट ऑफ डीपीसी में होगा बोलने से तो 6 ईयर्स आपको लॉस हो रहा है ना। तो आगे जाके क्या होता है कि आपको नेक्स्ट प्रमोशन 2025 में होना था, 2024-25 में होना था, लेकिन आपका रेसिडेंसी पीरियड जो है उस पोस्ट में नेक्स्ट प्रमोशन जाने के लिए कम से कम आपको मिनिमम 5 ईयर्स चाहिए। तो वो 21 में प्रमोशन मिला है तो 23 में क्वालिफाइड नहीं होता है, 24 में क्वालिफाइड नहीं होता है, वो फिर 26 तक रुकना पड़ेगा। तो ऐसे होके अभी हमको कवर मिला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हमारा यहाँ का लोकल ऑफिसर्स लोग रिटायर होने का बाद में उसको आईएफएस का प्रमोशन मिलता है। आप सोच के देखिए वो एम्प्लॉय को कितना दुखी होगा, वो सिस्टम का गलती की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं आज यहाँ से आप लोग का माध्यम से अपील करना चाहूँगा, हमारा अपना कोसप का मेंबर है, एवरी डिपार्टमेंट को अपील करना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट का जो डीओपीटी का ऑर्डर टू है, स्टैब्लिश रूल है,
उसका बाद में स्टेट गवर्नमेंट का जो 2018 का ऑर्डर है, डीपीसी should be conducted in every 2 years, twice in a year. ये हर साल में 2 बार डीपीसी कंडक्ट करना है एवरी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज का। तो इसको आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए इमीडिएटली, और हम इसको फॉलो अप भी करेंगे अभी कोसप। तो जो डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, हम चीफ सेक्रेटरी सेल में भी अभी इसको ढूंढना शुरू कर रहा है, इन लोगों का रिपोर्ट क्या आ रहा है, और कोसप भी इसको फॉलो अप करने वाला है। इसलिए स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग का माध्यम से मैं हर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू।